Dear student, today we will study about sign convention for measuring distance. क्योंकि रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत चाहे हम मिरर फार्मूला को पढ़ें या लेंस फार्मूला को, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस मेजरिंग है वो एक साइन कन्वेंशन के थ्रू हम लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, दिस साइन कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब आप जानते हो हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन होती है, ये जहां बाइसेक्ट करते हैं। दिस इज और ओरिजिन, दिस इज एक्स एंड एक्स डैश एंड दिस इज वाई एंड वाई डैश। तो कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन सिस्टम में जो डिस्टेंस मेजरमेंट होता है, इधर हम पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं, इधर हम नेगेटिव लेते हैं। ऊपर की तरफ पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं, नीचे नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं। सेम कन्वेंशन हम रे ऑप्टिक्स में भी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कार्टेशियन या कार्टेशियन सिस्टम। जैसे अगर मान लेते हैं दिस इज ए कॉन्केव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वेंस होता है, दिस इज द पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब यहां देखो जो साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो जनरली क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने ही रखते हैं और ऑब्जेक्ट से जो रेज जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाती है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो यहां पे क्या है कि इन दिस डायरेक्शन यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो दैट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। एंड इफ वी मेजर इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दैट डिस्टेंस विल बी टेकन पॉजिटिव। क्लियर? एंड एवरी डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये तो आप पता है कि हर डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं। अनदर थिंग, द अपवर्ड डायरेक्शन, अगर जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है तुम्हारा ये रखा हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में ये पॉजिटिव होता है, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये नेगेटिव होता है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो सेम है। तो इस नाते दिस साइन कन्वेंशन इज आल्सो कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? तो ये था कि कोई रे ऑप्टिक्स के अंदर हम डिस्टेंसेस को, जैसे डिस्टेंसेस मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ फोकस, ये जो मेजर करते हैं वहां हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। और आप समझ गए होंगे साइन कन्वेंशन में एक लाइन आप जानिए कि इफ वी मेजर द डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दैट डिस्टेंस इज टेकन पॉजिटिव, and if we measure the distance in against the propagation of direction of light, that we take it negative. Second, if you measure the distance upward the principal axis, that is taken positive, and downward direction that is taken negative. Clear? ये आप फर्दर आगे लेंस हम पढ़ेंगे, वहां भी यही साइन कन्वेंशन यूज होगा। तो इसको आप याद रखना कि लाइट के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में आप जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, और लाइट के प्रोपगेशन के अगेंस्ट यानी अपोजिट जो डायरेक्शन आप मेजर करेंगे वो डायरेक्शन नेगेटिव होगा। सेकंड, कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हम डायरेक्शन मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, और नीचे जो डायरेक्शन लेंगे वो नेगेटिव होगा। क्लियर? ओके, नाउ what is principal focus?
व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? तो देखो, वी टेक ए कॉन्केव मिरर, this is pole, this is focus, and this is center of curvature. And another we take convex mirror. Okay. This is pole and this is focus. अब देखो, dear student, what is the principal focus of a circle mirror? देखो, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही है, कॉन्केव मिरर अगर है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट से पास आउट होगी। इन दिस केस जो पैरेलल रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से जाती हुई अपीयर हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन आया कि द पैरेलल रेज कमिंग to the principal axis after reflection going from that point or appear to going from point, that point is called principal focus. Clear? यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से जाती है या जिस पॉइंट से जाती हुई अपीयर होती है यानी प्रतीत होती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड principal focus of a spherical mirror. Okay, here F and this F is the principal focus. The distance between the pole and this focus is called focal length. And now, according to sign convention, this distance is from P to F. यहाँ से यहाँ लिया गया और हमारा जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट है वो इधर है, तो हम ये डिस्टेंस उसके अपोजिट मेजर कर रहे हैं, तो देयरफॉर दिस फोकस लेंथ विल बी नेगेटिव। एंड इन दिस केस वी मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम P to F एंड दिस डिस्टेंस इज टुवर्ड द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन दिस डिस्टेंस विल बी टेकन पॉजिटिव। तो इट इज क्लियर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दैट इज पॉजिटिव। ओके, तो कॉन्केव मिरर अगर है तो उसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? नाउ relation between F and R, one most important topic, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन बिटवीन F एंड R, यानी किसी भी स्फेरिकल मिरर के फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो,
प्यारे बच्चों को एक चीज आपको बता दूं कि डेरिवेशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से मिलते हैं, एनसीईआरटी में पैटर्न्स पे और सपोर्टिव, बट आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, आप कोई भी प्रोसेस को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए सपोज दिस a concave mirror, this is the principal axis, this is pole, focus and center of curvature. Okay, let अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस मिरर के किसी भी पॉइंट को अगर मिला तो दिस इज द नॉर्मल ऑन दिस। क्यों है? क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी सर्कुलर सरफेस अगर होता है तो सर्कुलर सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो और इस टेंजेंट पॉइंट को अगर आप सेंटर से मिलाओ तो ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर? तो देयरफॉर दिस लाइन you can say this is AB, sorry CB, this is the normal on this mirror passing through the center, that is C. Okay, now a rays coming parallel to the principal axis incident at point B on the surface of mirror. Let this angle is theta. तो यू नो कि कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो बेटा फोकस से जाती है। कहां से जाती है? फोकस से। तो दिस रेज फोकस एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल आल्सो थीटा। Clear? And now we draw a perpendicular, that is BP dash. This is A. फिर एक बार देखो, we take a concave mirror MM dash, P is its pole, F is focus, C is center of curvature. A rays incident parallel to the principal axis AB, and after reflection it goes from focus F. CB is the normal and this angle is theta, then this angle also will be theta because according to reflection law angle of incident will be equal to angle of reflection. Okay, and now this angle ABC देख रहे विल बी इक्वल टू दिस एंगल BCF। क्यों है? दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल बिकॉज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल। ओके, एंड नाउ दिस एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा, तो दिस इज 2 थीटा, तो दिस एंगल आल्सो विल बी 2 थीटा। फिर एक बार देखो, MM dash is a concave mirror, P is pole, F is focal point and C center of curvature. A rays coming parallel to the principal axis AB, after reflection it goes from focal, that is this. Let the angle of incident be theta, according to reflection of this angle will be also theta. And now angle ABC will be equal to angle BCF, both will be theta because this is alternate angle. Okay, and also angle ABF, this angle ABF that will be BFP, angle ABF will be equal to angle BFP, that is 2 theta, it is also alternate. आप ऐसे भी कह सकते हो कि दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अपने इंटीरियर एंगल के एडिशन के इक्वल होता है, तो थीटा थीटा दिस विल बी 2 थीटा, तो दिस एंगल विल बी 2 थीटा। ओके, नाउ this
is F and this is R. अब देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। इन ट्राइंगल हम ये ले रहे हैं ए बी सी बी पी डैश। आप ले लो tan थीटा, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बीपी डैश अपॉन सीपी डैश। क्लियर? यहाँ पर एक चीज हम आपको बता दें कि बिकॉज द अपर्चर ऑफ दिस मिरर इज वेरी स्मॉल, then this 2 points are nearest, so we can take p dash at p, तो हम इसको लिख सकते हैं bp अपॉन c। दूसरी चीज यहाँ हम और एक बता दें कि पैराक्सियल रेज के लिए, पैराक्सियल रेज ऐसा होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत स्मॉल एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड पैराक्सियल रेज। तो अगर ये पैराक्सियल रेज है तो these angles will be very small, and you know for a small angle ये कन्वेंशन आपको पता होगा, sin थीटा टेकन थीटा and tan थीटा is taken equal approximate थीटा। तो therefore because theta is very small, then we can take tan theta approximately theta, तो this is theta is equal to bp upon cp। इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर? एंड सेम कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल BFP डैश, इन ट्राइंगल BFP डैश यहाँ हो जाएगा tan थीटा दैट इज इक्वल टू bp डैश अपॉन fp डैश, fp dash, and here also p dash and p the nearest point, so this can be taken vp upon fp। clear? And because 2 theta is also very small, then we can take tan 2 theta approximately equal to 2 theta, so now 2 theta is equal to vp upon fp। okay, and now from equation 1 and 2 हम यहाँ करते हैं from equation 1 and 2। तो यहाँ देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से थीटा की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो तो कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा 2 pp अपॉन cp इज इक्वल टू vp अपॉन ft। ये देखो pp से कैंसिल हो गया, 2 अपॉन cp इज इक्वल टू 1 अपॉन ft। क्लियर बेटा? अब देखो ये डिस्टेंस cp ये r है, लेकिन मेरा प्रोपगेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश इधर जा रहा है और ये डिस्टेंस इधर हम ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन दिस विल बी माइनस r, तो दिस विल बी 2 अपॉन माइनस r इक्वल टू 1 अपॉन ft। तो देखो pf वही चीज है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट इधर है और मैं डिस्टेंस इधर मेजर कर रहा हूं, दिस इज आल्सो टेकन माइनस है। क्लियर? तो -2 अपॉन r इज इक्वल टू -1 अपॉन f, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो क्या हो गया r f इज इक्वल टू r बाय 2। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, f इज इक्वल टू r बाय 2। तो इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर द फोकल लेंथ ऑफ मिरर विल बी half of radius of curvature। this is one important derivation for point of exam CBSE board, that is the relation between f and r। तो this is equal to f is equal to r by 2। फिर मैं एक बार बता दूं, कुछ करना नहीं है, you take a concave mirror m and dash, this is the principal axis, p is pole, f is focus, c is center of curvature। क्लियर? अभी हमने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन आप इस सरफेस पे खींचोगे वो परपेंडिकुलर होता है, तो दिस इज द नॉर्मल ऑन पॉइंट बी दैट इज सी। ए पैरेलल रेज कम AB, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम फोकस। क्लियर? लेट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज थीटा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिस विल बी आल्सो थीटा, एंड अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ABC angle this will be equal to BCF
because these are alternate angle, तो theta equal theta. Similarly, this angle is 2 theta, so this is alternate to this, so this angle will be also 2 theta. Clear? We draw a perpendicular from B on principal axis, that is P dash. Because the aperture of this concave mirror is very small, so therefore P and P dash, this distance is very less, so we can take P dash at P. Okay? So in triangle BCP, in triangle CBP dash, tan theta लिया BP dash upon CP dash, तो this is equal to BP upon C. क्लियर? यहाँ एक चीज और मैंने बताया कि दिस रेज इज पैराक्सियल रेज, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू बहुत ही छोटा एंगल क्रिएट करता है, तो देयरफॉर दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, देन tan थीटा कैन बी टेकन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो दिस कैन बी टेकन थीटा, तो थीटा विल बी इक्वल टू BP upon C. This is equation first. Similarly, in this triangle BFP dash, we taken to tan 2 theta BP dash upon FP dash, this is equal to BP upon FP. Here also 2 theta is very small, then tan 2 theta can be taken 2 theta, so 2 theta will be BP upon FP. This is equation 2. And now from equation 1 and 2 we find that 2 BP upon CP equal to BP upon FP. BP cancel हो गया. I now put the values of these. तो here we use the sign convention. Clear? साइन कन्वेंशन में अभी हमने बताया कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के अपोजिट जो आप डिस्टेंस मेजर करोगे वो नेगेटिव लिया जाता है, और प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की डायरेक्शन में जो आप मेजर करते हो वो पॉजिटिव लिया जाता है. तो यहाँ पर देखो P से C की जो डिस्टेंस वो अपोजिट है इधर, तो दिस इज टेकन माइनस r एंड दिस इज आल्सो माइनस r, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो दिस रिलेशन F इज इक्वल टू r बाय. क्लियर? द फोकल लेंथ ऑफ एनी स्फेरिकल mirror, either that is concave or convex, focal length F will be R/2. Okay. Next, another important derivation, that is mirror equation. Mirror equation. The mirror equation. This is also very important derivation इन स्फेरिकल मिरर. यहाँ देखो बेटा क्या होता है, लेट दिस इज ए कॉन्केव मिरर MM dash and this is the principal axis P F and this is C. Clear? Now we take an object, this, that is A. और ध्यान से समझना, this is a concave mirror, MM dash, P is the pole, F focal point and C is center of curvature. We take an object AB between infinite and center of curvature. तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि इस AB का इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे बनता है. तो यहाँ पे 3 पॉइंट आप याद रखें. पहला कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है. ठीक. दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट पास आउट होती है, तो अभी हमने बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट अगर मिरर पे गिरती है, इंसिडेंट होती है, तो दैट विल बी नॉर्मल.
और कल हमने बताया था कि कोई भी सरफेस के ऊपर अगर कोई रेज नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर? एंड थर्ड, इफ एनी रेज इंसिडेंट ऑन दिस कोन तो आफ्टर रिफ्लेक्ट इट गोइंग एट सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? एंड नाउ we draw a rays coming from object parallel to principal axis, तो ये कहां से जाएगी? फोकस से। दिस इज टेकन बी। क्लियर? दूसरी चीज कि ए रेज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दिस इज परपेंडिकुलरली इंसिडेंट ऑन दिस पॉइंट, तो दे आर रिफ्लेक्टेड इन सेम डायरेक्शन। इन्हीं दो रेज से हमारा काम चल गया है। अब देखो ये दोनों रेज जहां बाइसेक्ट करते हैं इस ऑब्जेक्ट का वही इमेज मिलता है। क्लियर? तो ये इमेज आपका ये दैट इज ए डैश बी डैश। एंड वी कैन ड्रॉ आल्सो ए रेज इंसिडेंट एट पॉइंट P एट पॉइंट T। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एंगल और सेम रिफ्लेक्शन एंगल सेम होगा, तो ये भी जो है उसी पॉइंट से जाती है। इसको ऐसे लेना है। क्लियर? देख रहे हो? तो क्या है, आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट से आने वाली किरणें इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ए डैश पे मिल गई, तो इस ऑब्जेक्ट का इनवर्ट और रियल इमेज बन रहा है ए डैश पी डैश। एक चीज मैं आपको और यहां बताऊं कि व्हाट इज द इमेज, तो आप ये जान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होगा मिरर केस में, रिफ्रैक्शन होगा लेंस के केस में, तो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे मिलती है ऑन साइड होती है या जिस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती है, दैट पॉइंट इज द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज, वन इज रियल इमेज and another is virtual image. ओके? ये आप समझ गए हो। रियल इमेज कब बनता है? जब रेज, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वो कहीं रियल में मिल गई, वहां रियल इमेज बनता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो रेज जो ऑब्जेक्ट से आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वो रियल में कहीं मिलती नहीं है, बट वहां से जाती हुई प्रतीत होती है, एपियर होती है, तो उस पॉइंट पे जो इमेज बनता है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज, वन इज रियल इमेज एंड अदर इज वर्चुअल इमेज। ओके? इसका जो दूसरा मेन पॉइंट है कि हम रियल इमेज को किसी स्क्रीन पे ले सकते हैं, रियल इमेज हम स्क्रीन पे ले सकते हैं पर्दे, बट वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। Real image can be taken on the screen, while virtual image cannot be taken on the screen. यानी real image can be taken on any screen, but virtual image cannot be taken on screen. This is the difference between real image and virtual image. Clear? Okay. अब यहाँ पे देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ हम डिस्टेंसेस को मेजर कर दे रहे हैं, ध्यान देना। दिस डिस्टेंस P to F, दिस इज F, द डिस्टेंस P to A dash, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड दिस डिस्टेंस U इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? मैं यहां लिख रहा हूं F, दिस इज द फोकल लेंथ, V डिस्टेंस of image from pole, and U is distance of object from pole. क्लियर? फिर एक बार देखो,
MM dash is a concave mirror. This VP is principal axis, F is focal point, C is center of curvature. We take an object AB. क्लियर? तो क्या है, ए से आने वाली जो रेज है, हमने तीन रेज लिया। एक रेज जो पैरेलल आई आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गई, दूसरी रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो ये उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती। तीसरा जो कोन पर इंसिडेंट हुई वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई। बट ये तीनों यहाँ ए डैश के रियल में मिल रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट ए बी का रियल और इनवर्ट इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म होगा। क्लियर? नाउ the triangle ABC and अब इसको भी बेटा दो तीन तरीके से प्रूव कर सकते हो। मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में अभी आपको मिलेगा। इन ट्राइंगल हम देखो ले रहे हैं ट्राइंगल ABP दिस ट्राइंगल, ध्यान से समझो, एंड ट्राइंगल A डैश B डैश P, ये जो नीचे है, और सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हो। तो आप जानते हो कि सिमिलर ट्राइंगल क्या है, आप 9th 10th हाई में पढ़ा होगा कि अगर हम दो चीजें हैं जिनके सेम साइज सेम हो या ना हो, शेप सेम हो, जैसे मान लेते हैं एक हमने ये ट्राइंगल लिया और एक हमने ये ले लिया, ये ले लिया, इतना बड़ा है इतना छोटा है, बट साइज से नहीं मतलब है, इसका जो शेप है वो भी इसका शेप सेम है, तो दिस इज सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो दिस इज द सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल अगर है तो आप उसको कर सकते हो कि सिमिलर ट्राइंगल है, तो आप जानते हो कि बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल ए बी पी एंड A dash B dash P are similar, so we can take AB upon A dash B dash is equal to BP upon B dash P. Okay, इक्वेशन 1 क्लियर है बेटा। अब उसके बाद दूसरा जो ट्राइंगल हम लेंगे वो ये होगा A dash B dash F और इसके सामने वाला। तो देखो कि B और P, क्योंकि हमने बताया कर्वेचर बहुत छोटा होता है, तो B और P ये सीधा आप ऐसे भी ले सकते हो, दिस इज B एंड दिस इज P। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। तो यहाँ इन ट्राइंगल A डैश B डैश F एंड ट्राइंगल B P F और सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ भी वही रेशियो आएगा BP अपॉन FP is equal to BP upon A dash B dash is equal to PF upon B dash F, and because BP is equal to AB, यानी this is equal to this, ये जो हाइट आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट के इक्वल है, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, तो हम इसकी जगह पे ले सकते हैं। तो देयरफॉर AB, दिस इज द B, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू PF अपॉन B डैश F, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलों से एक हमने ABP लिया और एक हमने B डैश A डैश P लिया, तो ये रेशियो हमने निकाला, और दो जो हमने सिमिलर लिया वो ये लिया FBP और A डैश B डैश F, दोनों सिमिलर है, तो हमने ये रेशियो निकाला। अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पे आप गौर करो तो दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस एंड आल्सो दिस रेशियो इज आल्सो इक्वल टू दिस, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल। तो यहां हम ले लेना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या होगा बेटा, Vp अपॉन B डैश P will be equal to PF upon B dash F। अब देखो BP, ये देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ये हमारे पास है। B डैश P ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, क्लियर। PF ये मेरा फोकल लेंथ है,
बट बी डैश एफ क्या है, ये देखो इसको हमें नन फॉर्मूल्स में करना होगा। तो एक लाइन और देखो, बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ। तो बी डैश एफ को देखो मैं लिख रहा हूँ बी डैश पी माइनस पी एफ। ओके, एंड नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ दीज, बट साइन कन्वेंशन को देखते हुए बिना। अब देखो मैंने बताया था कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इधर से होगा और मेरे ये सारे डिस्टेंस उसके अगेंस्ट में है, तो ये सारे डिस्टेंस जो हमने यहाँ लिखे हैं वो सब नेगेटिव लिए जाएंगे। तो देखो बी पी, तो दिस इज यू, तो दिस इज माइनस यू, एंड बी डैश टी, दिस इज बी, तो माइनस बी इज इक्वल टू पी एफ, दिस इज माइनस एफ, बी डैश टी, दिस इज माइनस पी एंड माइनस माइनस। ओके, एंड नाउ दिस माइनस माइनस प्लस, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इधर देखो यहाँ से दोनों प्लस हो जाएगा, तो u अपॉन v इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसको हम सॉरी इसको हम ले रहे हैं माइनस एफ अपॉन माइनस v प्लस एफ, दिस माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर? एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस यू पी और प्लस यू एफ इज इक्वल टू माइनस वी। क्लियर? एंड नाउ यू पी को हम उधर ले जा रहे हैं, वी एफ को इधर ला रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी। क्लियर? एंड नाउ डिवाइड बाय यू वी एफ, हम यू वी एफ से डिवाइड कर दें तो बेटा ये हो जाएगा वी एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी एफ। नाउ वी एफ कैंसिल, यू एफ कैंसिल, यू वी कैंसिल, वी गेट here 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. Okay, so this is the mirror equation you can see. Okay, I hope कि आज का लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से सुना और देखा होगा, और इसको बेटा एनसीईआरटी के थ्रू आप बुक से देख लीजिएगा, सेम पैटर्न पर हमने आपको बताया है। नेक्स्ट वी विल मीट टुमारो। थैंक यू। ओके, बाय।